नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज किसके निशाने पर है? ठहरिए, चौंकिएगा नहीं और ना ही यहां से निकलने की कोशिश करिएगा। पूरा किस्सा सुनिए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और सवाल बहुत बड़ा है। वो ये कि आखिर किसकी आंखों में नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं और क्यों? ऐसे क्या हालात बन पड़े हैं कि किसी देश का सैटेलाइट 48 घंटे में 6 बार जो है वो हिंदुस्तान पर ही बना रहता है? वो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसके कारण जो जीपीएस स्पूफिंग है वो लगातार हो रही है? आखिर में वो कौन है? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं। और ये जो खबरें हैं ये क्यों इस बात का संदेह पैदा कर रही हैं कि निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं? इसकी वजह है। क्या वजह है इसको भी हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली हटाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। लेकिन बड़ी चीज आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 60 सीटें कम होने के बाद भी बीजेपी की, और तब यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। लेकिन उस लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों के नतीजे आए और जिस तरह से तमाम जो बीटो होता है, कुछ आप ये कहें समाज के वर्ग का, उस बीटो को दरकिनार करते हुए जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसने एक बात तो बड़ी साफ कर दी कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत मजबूती से उभरे हैं एक बार दोबारा। तो सवाल यह उठता है कि यह मजबूती खटक किसे रही है? क्योंकि देखिए, पॉलिटिकली तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो क्या मामला कुछ और चल रहा है? ये तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं और इन सवालों के खड़े होने की वजह जो है वो 2-3 खबरें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, पहली खबर 9 जून की है। ये खबर ये कह रही है, आप देखिए खबर क्या है, साइलेंट थ्रेट इन इंडियन स्काइज। ये नेटवर्क 18 की खबर है। जीपीएस स्पूफिंग बेस फाउंड इन नेबरिंग कंट्रीज, केसेस सर्ज 200%। यानी खबर क्या कह रही है कि जो जीपीएस स्पूफिंग है उसकी घटनाएं 200% बढ़ गई हैं। आपको ख्याल होगा कि पीछे जीपीएस स्पूफिंग बड़ी चर्चा में थी, और आपको वो घटना भी याद होगी जब 5 से 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पर सारा ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और रातों रात वहां पर एविएशन मिनिस्टर गए और पूरा जायजा लिया गया कि साहब हुआ क्या है। क्योंकि ये जो जीपीएस स्पूफिंग है ये एक तरह से साइबर अटैक है। अब इस साइबर अटैक के पीछे कौन है और क्यों है? जब आप कौन की बात करते हैं तो ये खबर ही बताती है कि इसका जो स्टेशन है वो 2 जगहों पर है, एक पाकिस्तान और दूसरा म्यांमार। ये अभी एक बड़ा भारी एजेंट पकड़ा गया पिछले दिनों, जो नॉर्थ ईस्ट में पकड़ा गया। ये आप देखिए, यह बंदा वहीं पाया जाता है जहां रिजीम चेंज का खेल चल रहा होता है। यह म्यांमार गया हुआ था। म्यांमार में आप जान रहे हैं कि कई सारे खेल चल रहे हैं और वो जो खेल हैं वो बाहर की ताकतें कर रही हैं। बांग्लादेश भी उसका अड्डा बना हुआ है। और ये जो आप कहें हम दोनों देशों की बात बता रहे हैं, ये दरअसल एक तरह से कहा जाए कि लॉन्चिंग पैड बना हुआ है उन एजेंसियों का जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से खुश नहीं है। और देखिए, खुश ना होने का कारण है, और जो सबसे बड़ा कारण है वो डिफेंस वाला मसला है। डिफेंस में जिस तरीके से एक तो ये स्वावलंबी हो रहे हैं, दूसरा फ्रांस के साथ इनका ज्यादा लेना देना हो रहा है, अमेरिकन सामान कम खरीदे जा रहे हैं, यूरोपियन जो इनका, यूरोप में फ्रांस के अलावा भी और देश है ना जो अपना बनाते हैं, तो वहां से भी चीजें नहीं खरीदी। जैसे आप यूरो फाइटर का उदाहरण ले लीजिए, यूरो फाइटर नहीं लिया गया ना, और यूरो फाइटर बनाने वाला जो गुट है वो गुट किस तरह से खफा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो कई सारी ताकतें हैं जिनको लगता है कि अपने जो आर्थिक हित है उसके लिए जरूरी है कि ये जो बंदा इसको हटाया जाए, और उसको हटाने के
यानी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से अपदस्थ करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो साहब चुनाव में हरा दो, या देश में ऐसा माहौल पैदा कर दो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो एक माहौल बन जाए और इनको हट जाना पड़े। और एक तीसरा तरीका तो सिक्योरिटी लैप्स आप देखते ही रहते हैं, हो ही जाता है। तो ये तमाम तरीके हैं। संघाई में क्या क्या हुआ था ये आपको पता होगा। अभी पीएम जब बेंगलोर गए, आर्ट ऑफ लिविंग में उनका कार्यक्रम था, जा रहे थे तो किस तरह से जेलेटिन की जो है वो छड़ें मिली, ये भी आपने सुना ही होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये ऐसा तो है नहीं कि आप एक तरह से कहें कि यूं ही हो रही हैं। एक इवेंट बन रहा है, एक चेन बन रही है, और ये चेन अलार्मिंग बेल है। अब आप देखिए, अगर 200% जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तो भारत के लिए चिंता का विषय है दो लिहाज से। एक तो साहब जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसके लिए भी, जो आप एक तरह से कहें कि पीएम का सिक्योरिटी का मसला, उस लिहाज से भी बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं, उस लिहाज से भी। क्योंकि देखिए स्पूफिंग का आप थोड़ा मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए आप दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं, जाना आपको मुंबई, ठीक है साहब। अब आप दिल्ली से निकले मुंबई के लिए। अब मुंबई आपको सिग्नल मिल गया कि साहब आप तो पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट पे, अब लैंड करिए। पता चला वो मुंबई एयरपोर्ट पे आप लैंड नहीं कर रहे हैं। आप कहां लैंड कर रहे हैं? आप अरब की खाड़ी में लैंड कर रहे हैं। आपने खूब घटनाएं सुनी होंगी, मलेशिया के आसपास जहाज गायब हो जाते हैं, वो यही स्पूफिंग है। आप सोचिए हमारे पड़ोस से हो रही है बड़ी चीज, जो बड़ी घटना आई। आप ये देखिए स्पूफिंग वाली घटना आती है, बात आती है, खबर आती है 9 मई को। उससे ठीक एक रोज पहले द वीक ने खबर की। यह खबर गौर से सुनिए। पाकिस्तानी सैटेलाइट मॉनिटरिंग इंडिया एवरी 48 आवर्स। यह खबर है 8 जून की। कौन कर रहा है? द वीक कर रहा है कि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है वो हर 48 घंटे में एक बार भारत के ऊपर पहुंच जाता है। अब यह क्षमता और यह हैसियत तो पाकिस्तान की नहीं है। उसके लिए सब कर कौन रहा है? चीन कर रहा है। चीन ने उसको इतना काबिल बनाया है ना, चीन ने उसका सारा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। अब आप देखिए यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो क्या रहा है कि जो एक लॉबी है ना, खास तौर से डिफेंस लॉबी, वो बड़ी परेशान है। हिंदुस्तान में डिफेंस का अपना एक कारोबार होता था, और उस कारोबार में तमाम सारे ब्रोकर हुआ करते थे, लाइजनर हुआ करते थे। उन लोगों का बड़ा मुनाफा होता था और उनके अपने संबंध हैं। उस संबंधों के लिहाज से हथियार खरीदे और बेचे जाते थे। अभी प्रधानमंत्री ने क्या किया कि वो जो डिफेंस लाइजनिंग वाला चेन है उस चेन को तोड़ दिया, और अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। अब इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में जो बिचौलिए हैं उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और जब बिचौलियों का नुकसान होता है तो देखिए ये डील कोई 100-200 करोड़ की नहीं होती भैया। ये डील आप भी जानते हैं कि हजारों लाखों करोड़ की होती है। इसलिए इसमें कमीशन भी जो है वो हजारों करोड़ में आते हैं। तो इसलिए जो बिचौलिए हैं और जो इससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो ऐसी सरकार नहीं चाहती हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान। तो क्या होता है? तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब जीपीएस स्पूफिंग चल रही है। अब उसमें जो है पीएम के प्लेन को आप इधर से उधर कर दीजिए। साइबर अटैक ही होना है तो आप इस अटैक को लेकर आपको ध्यान होगा कि अजीत डोभाल साहब की अगुवाई में कमेटी बनी थी और डोभाल साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। अगर खुद एनएससी किसी में लग जा रहे हैं किसी मामले में, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी का कितना बड़ा मामला है, अगर आप कहें पीएम के लिहाज से। तो ये चीजें हो रही हैं। और एक जानते हैं ये बड़ी एजेंसी है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। उसका अड्डा हुआ करता था एक दौर में जिम खाना क्लब। अब आप देखिए जिम खाना क्लब पे अचानक जो है ये आ गया कि इसको बंद करना है। सरकार ने कहा खाली करो। पता चला साहब ये तो कहा गया कि डिफेंस के लिए जमीन चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है लोग जानते हैं कि जिम खाना क्लब में क्या होता है। लाइजनिंग होती है, डिफेंस की लाइजनिंग होती है, ध्यान रखिएगा।
अब तो नहीं हो पाएगी, होती थी, डिफेंस की लाइजनिंग होती थी। और डिफेंस से ही जुड़ा हुआ पूरा कुनबा जो है वो आप कहें कि नरेंद्र मोदी से खफा है, ठीक है। और भी हितधारक हैं जिनके ये जहाज नहीं ले रहे हैं, जिनके जेट फाइटर नहीं ले रहे हैं, जिनकी ये तोपें ले नहीं रहे हैं, जिनकी ये गोली नहीं ले रहे हैं। उससे भी बड़ी बात क्या हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद जो है उन्होंने, आप एक तरह से कहें कि अब खुद वो मार्केट में उतर गए हैं। अब भारत ब्रह्मोस बेच रहा है। अब आप ब्रह्मोस बेचिएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का मार्केट खाइएगा, तो मार्केट खाइएगा तो आप तो खटकिएगा ना। तो ये स्थिति है साहब, इस वजह से पीएम जो है वो खटक रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि तमाम दबाव के बावजूद पीएम झुक नहीं रहे हैं। देखिए, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो आप सुनिए और आप खुद एनालाइज करिए। यह व्यक्ति जो है वो किसी भी कीमत पर झुक नहीं रहा है। जितनी दुश्वारियां जो हैं हो रही हैं, और एक चीज आपको और बताता हूं, आप जरा देखिए, जब वाजपेयी जी का दौर था तब भी अमेरिका इसी तरह से नाक भोंक चढ़ाया हुआ था। इनका दौर है तब भी यही स्थिति है। तो ये क्या कारण है? क्या कारण है कि जब इनकी सरकारें होती हैं तो कुछ देश जो है वो नाराज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि घुटने नहीं टेकते हैं। तो घुटने नहीं टेकते हैं तो टिकाने के कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। और जब कोई तरीका नहीं काम आता है तो एक तरीका ये भी है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा गंभीर विषय है, पीएम की सुरक्षा के लिहाज से भी और देश की भी सुरक्षा के लिहाज से भी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।